सो इंडिया में स्कैम्स बहुत तरह से किए जाते हैं, लाइक कहीं पे भी जा, दुकानों में, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फेमस है अभी फिशिंग जिसे हम बोलते हैं। बेसिकली OTP वगैरह ले लेते हैं एंड फिर आपका ट्रांजैक्शन जो है वो कर लेते हैं अपने एंड से एंड पैसे लूट लेते हैं। दूसरी टाइप की जो होती है वो होती है बेसिकली स्क्रीन शेयरिंग की, मतलब अपने एंड से वो जो भी कस्टमर है या फिर जो भी विक्टिम है उसके फ़ोन का स्क्रीन अपने फ़ोन से या अपने डेस्कटॉप से हैंडल करते हैं, बेसिकली एक्सेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से OTP जो भी आता है यूज़र के डिस्प्ले में या फिर कह सकता है जो भी वो पिन टाइप करते हैं वो सब उनको दिख रहा होता है। सो वैसे भी स्कैम्स होते हैं, लेकिन ये थोड़े पुराने हो चुके हैं एंड लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है इन चीज़ों को लेकर। नया जो स्कैम चल रहा है अभी वो eSIM का चल रहा है एंड काफ़ी मस्त स्कैम है, मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है एंड काफ़ी मस्त स्कैम है, ठीक है। खैर, सो होता क्या है, eSIM जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं 2014 के बाद से इंट्रोड्यूस किए गए थे एंड अभी भी ये सिर्फ आईफोन्स या गूगल पिक्सल उन सारे फ़ोन्स में, लाइक सारे फ़ोन्स में नहीं है, क्योंकि इंडिया में जितने भी फ़ोन्स होते हैं मोस्टली 2 सिम्स के साथ आते हैं, सो eSIM की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट US वगैरह में जितने भी फ़ोन्स मोस्टली लॉन्च होते हैं उनमें सिंगल सिम होता है, वहाँ के लोग ज़्यादातर एक ही सिम यूज़ करते हैं। सो eSIM की एक फैसिलिटी दी गई है। eSIM बोले तो फिजिकल सिम जो होते हैं ना, नैनो सिम या माइक्रो सिम, वो सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो सिम है वो इंस्टॉल हो जाता है आपके फ़ोन में, सो आप वर्चुअली एक सिम को चलाते हो एंड सारे काम हो सकते हैं उसके थ्रू। लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें कुछ खामियां हैं या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली एक वर्चुअल सिम है जिसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एक वर्चुअल सिम को, मतलब eSIM को एक्टिवेट करने के लिए ना आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है एंड खुद से ऑपरेटर जो है, लाइक एयरटेल, वोडाफोन या फिर जियो, कभी भी खुद से नहीं आएगा एंड खुद से नहीं बोलेगा कि सर आप eSIM ले लो, नहीं बोलेगा, आपको करना पड़ता है ये। एंड बेसिकली इसमें क्या करते हैं, आपको eSIM टाइप करना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है एंड उसके बाद आपकी ईमेल आईडी टाइप करनी पड़ती है जो आप एक्सेस कर सकते हो एंड वो एक ऑपरेटर का नंबर रहता है जो ऑपरेटर आपको प्रोवाइड करता है, उस पर भेजना पड़ता है, ठीक है। सो फिर क्या होता है, जो ऑपरेटर है वो एक QR कोड भेजता है आपके ईमेल आईडी पे, जो आपने ईमेल आईडी टाइप करके दिया है, उसको स्कैन करने के बाद थोड़ी देर के बाद, लाइक कुछ घंटों के बाद, फिर जो eSIM है वो एक्टिवेट हो जाता है आपके फ़ोन में और जो फिजिकल सिम है वो यूजलेस हो जाता है। लाइक फिजिकल सिम लो और फेंक दो, आपके फ़ोन में जो वही फिजिकल सिम का नंबर है वो इंस्टॉल हो चुका है। सो फिजिकल सिम अभी यूजलेस है, उसमें कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा, उसको किसी भी फ़ोन में डालोगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। ट्विस्ट क्या है, फ्रॉडस्टर को फॉर सम रीज़न, ये चीज़ मुझे नहीं मालूम है, कैसे भी मालूम चल जाता है उनको कि कौन सा कस्टमर eSIM के लिए अप्लाई कर रहा है एंड कौन सा ऑपरेटर है उस इंसान का। और eSIM मतलब इंडिया में ना लोग थोड़े स्केप्टिकल हैं क्योंकि इतना कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है, सो थोड़ा लोग स्केप्टिकल फील करते हैं। तो ये लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो कॉल करेंगे, बोलेंगे सर हम वोडाफोन, एयरटेल या फिर जियो फलाना ढिमकाना से कॉल कर रहे हैं एंड हम आपको अभी एक ईमेल आईडी देंगे। सो उस ईमेल आईडी में आपको eSIM स्पेस, आई मीन वो ईमेल आईडी जो उन्होंने प्रोवाइड की है वो, एंड आपको ऑपरेटर को भेज देना। एंड लोग भी सोचते हैं हाँ ईमेल आईडी तो टाइप करनी है, एंड वो ईमेल आईडी मतलब थोड़ी प्रोफेशनल लगते हैं, लाइक airtel@ समथिंग समथिंग या फिर 12 customercare@airtel.com, ऐसे करके वो लोग अपनी ईमेल आईडी सेट कर लेते हैं एंड उसके हिसाब से उनको ईमेल आईडी भेज देते हैं एंड बोलते हैं कि इस ईमेल आईडी पे, मतलब eSIM स्पेस ईमेल आईडी जो उन लोगों ने प्रोवाइड किया फ्रॉडस्टर ने, वो टाइप करो और 121 या जो भी नंबर आपके ऑपरेटर ने दिया उस पर भेज दो। अब क्या होता है, जो ऑपरेटर है वो तो अब नहीं जानता ना कि ये फ्रॉडस्टर का ईमेल आईडी है या कस्टमर का है, तो वो उसी ईमेल आईडी पे भेज देता है अपना QR कोड। अब जो QR कोड है वो कस्टमर की जगह फ्रॉडस्टर के पास होता है, वो वहाँ स्कैन करता है। अब क्योंकि वो eSIM है तो वर्चुअल सिम ही है वो, मतलब फिजिकल सिम तो नहीं चाहिए, तो उस बंदे का लिटरल नंबर जो फिजिकल सिम का नंबर है वो फ्रॉडस्टर के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है एंड अब ये जो यूज़र है या कस्टमर है इसका फिजिकल सिम बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वो इंस्टॉल हो चुका है फ्रॉडस्टर के फ़ोन में। तो भाई वो अभी OTP सब जनरेट कर सकता है क्योंकि नंबर तो उसका है और यहाँ पे कस्टमर को पता नहीं चलता, उसको लग रहा है हाँ अभी बंद हो गया, थोड़ी देर में शायद eSIM हमारे फ़ोन में एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जब तक वो ये सोच रहा है तब तक वहाँ पे भाई फ्रॉडस्टर मतलब पैसे निकाल के उसको कैश विड्रॉ करके, मतलब सब खर्च वर्च करके ज़िंदगी जी चुका होता है। सो ये बहुत ही तगड़ा स्कैम है, छोटी सी चीज़ को लेके कि आपकी ईमेल आईडी कैसे वो लोग पकड़ लेते हैं, मतलब बेसिकली आपकी ईमेल आईडी की जगह अपनी ईमेल आईडी बना के भेजते हैं। एंड ये चीज़ मुझे बहुत रिसेंटली मालूम चली थी, लास्ट ईयर। मेरा ये फ़ोन है, ये पिक्सल है, मतलब मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ कि ये फ़ोन मैंने खरीदा था तब मैं eSIM के लिए अप्लाई कर रहा था
क्योंकि मुझे 2 सिम चाहिए होते हैं। तो तब मेरे को ये चीज़ के बारे में मालूम चला था, क्योंकि मुझको एक्चुअली में एक फ्रॉडस्टर ने कॉल किया था एंड बोला था सर हम अपनी ईमेल आईडी बता रहे हैं, आप इस पे मतलब इसको यूज़ कर सकते हो एसएमएस में। तब मेरा दिमाग ठनका था कि इसकी ईमेल आईडी मेरे को क्यों चाहिए होगी। तो तब मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ। बट ये काफ़ी तगड़ा स्कैम है एंड लोग ज़्यादा इसको मतलब इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनको मालूम है ओटीपी नहीं देना है, उनको मालूम है किसी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है। लेकिन एक ईमेल आईडी सेंड करने में दे आर लाइक हाँ इसमें क्या हो जाएगा, बट उसी ईमेल आईडी में सारा ट्विस्ट हो जाता है एंड पैसे गायब। और हाँ, लोग हमेशा ऐसी चीज पे एम करते हैं ना जो इतनी डेवलप नहीं हुई, मतलब लोगों को उसका जैसे यूपीआई जब नया नया आया था तब हर चीज यूपीआई पे सारे स्कैम हो रहे थे। अब ये ई सिम का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे नए नए फोन्स में आ रहा है, बिकॉज वो बेटर टेक्नोलॉजी है, तुम्हें एक फिजिकल कार्ड नहीं चाहिए। तो ये लोग बैठ के क्या ब्रेनस्टॉर्म करते रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि अच्छा नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या आएगी जिसको हम लाइक यूटिलाइज पकड़ सकते हैं। एग्जैक्टली है ना, मतलब ये ऐसी चीज है कि अगर लाइक हम जैसे यंग लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में फिर भी थोड़े से बेटर है, वो भी मतलब उनका भी कट सकता है, बिकॉज ये नई टेक्नोलॉजी है, हमें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, हम भी उसके बारे में इतने से जानते नहीं, हम भी ईमेल भेज देंगे एंड ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है मे बी एयरटेल वालों ने भेजा, बट पीछे से क्या ही हो रहा होगा तुम्हें क्या पता। एग्जैक्टली सो ये एक चीज़ थी जो मेरे को लगा बतानी ज़रूरी है एंड काफ़ी नई थी। सो होप सो जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ एक तगड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वही अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह, क्योंकि मुझे तो डेली मैसेज कॉल आते हैं, जैसे HDFC वाले हमें क्यों कॉल करेंगे क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए, मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है, तुम वापस क्यों कॉल करोगे। लाइक इट इज समटाइम्स वेरी ऑब्वियस कि वो लोग ये कॉल आया क्यों है मुझे। और जब हम लोग ऐसे एप्स में रजिस्टर करते हैं ना, नए नए अपना नंबर दे देते हैं फ्री में, ये ऐप वाले पीछे से हमारा नंबर कहाँ बेच देते हैं, वहीं से ये सारे कॉल आ रहे थे। तो बहुत देख के अपने सारे एप्स यूज करने चाहिए, कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, मैसेज आ रहा है कोई किसी लिंक का, अमेजोन से भी हो, नेवर एवर एवर क्लिक एनी वियर्ड लिंक, मतलब दूर रहो इन सब चीजों से एंड स्कैम से बच जाओगे। एग्जैक्टली तो अब क्या एक नया जॉनर शुरू हो गया यूट्यूब में, जहां पे अमेरिकन या रशियन जो भी बाहर के जो भी काइंड ऑफ हैकर्स हैं, वो लोग ऐसे ही साइट्स पे जाते हैं, इन पॉपअप से वो नंबर लेते हैं एंड देन इन स्कैमर्स को कॉल करते हैं अपने एंड, वो स्कैमर्स को स्कैम करते हैं लोग। राइट। तो उनको परेशान करने के लिए देख उनको रोक तो नहीं सकते, बिकॉज वो लोग अमेरिका में, देख इंडियंस नहीं करते ये चीज, लाइक ये जॉनर बेसिकली अमेरिका में ही फेमस हुआ है, अमेरिकन लोग ही कर रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल। तो वो लोग वहां से इंडियन लॉ पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते, वो लोग सिर्फ परेशान कर सकते हैं इन सबको, तो वो लोग कॉल करके उनको परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये स्कैमर भी वही कर रहा है, ये स्कैमर जिसका मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो वीडियो में अटैच करने वाला हूँ, तुझे दिखाने वाला हूँ, उसमें वही है, वो ऐसे किसी को परेशान कर रहा है। एंड ये इस स्ट्रीमर का नाम किड बोगा है, ठीक है, ट्विच पे बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन इसको ईच डे अगर ये स्ट्रीम करते तो 10 से 20 हजार लाइव लोग इसको देखते, तो बहुत फेमस है। एंड जो मैं क्लिप दिखा रहा हूँ वो उसकी लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लिप्स है, बिकॉज जो स्कैमर है उसको ऑलरेडी 9-10 घंटे तक पका चुका है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, तो उसका जो गुस्सा है वो देखने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो मैं वो वीडियो तो 5-6 बार दिखा, मैं खुद देख चुका हूँ 5-6 बार, तो लोगों को भी दिखा देते एक बार, क्या होता है। श्योर मजा आएगा। स्कैमर्स को तड़पते हुए देख के मेरे को सैटिस्फैक्शन मिलता है अंदर भाई बहुत। और ये बंदा तो इतना गर्म हो रहा है ना, लाइक मजा आ रहा है देख के कि यू डिजर्व इट। Call me once you're out of the store. Yeah, I'm saying if I buy these cards for you, if I buy the cards for you, then... Ma'am, can you send me all the pictures? Can you click all the pictures of the card, back of the card, you know what? and send it to me on the email? Steve, I'll do you one better. Okay, redeem. Oh. Okay. Sorry, I'm not very good with the computers. Ma'am, do not enter the code. You'll do be not prompted to redeem enter it. your credit card. Confirm. No. Okay. खड़ा पर है वो बेचारा पीछे। Okay. Okay. Ma'am, why did you Hold on a did second. this? So, Why did you did this? Ma'am, why did you did this? hold on. Let me go ahead and do the next card for you then, Steve. Are you mad? Are you mad? Why are you redeeming cards? Hello, Steve? Are you mad? Why the fuck are you redeeming the Let me card? scratch off the next one. Give me a Why second. are you redeeming? Hold on. Why are you redeeming? Steve, you told me you wanted the cards. This is so you won't bother my Then family why the again. fuck are you redeeming? Why are you redeeming? Why are you redeeming? Because you want the cash. Why did you redeem it?
Why did you redeem I'm it? doing it because you told Hey, me bitch, to give you I am gonna cash. your It ass, says bitch. right here I am gonna your how to ass. redeem Google cards. I'm just... Gosh, calm down, Steve. Listen to For me, you heaven's motherfucking sakes, bitch. okay? You motherfucking Hold bitch. on. that was hilarious. ओ भाई, और ये सिर्फ तेरे को मैंने 2 या 3 मिनट का क्लिप दिखाया, ये 30 मिनट तक सिर्फ चिल्ला रहा है, Why did you redeem it? मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना, मजा आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें मजा नहीं आएगा, बिकॉज मस्त ऐसे गांडू लोग की गांड मार रहे तो मजा आएगा।